ढोंगी बाबा। प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के इस दूसरे भाग में। मम्मी जब बेहोश हो गई तो मम्मी ने सभी को बताया कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था और कामकाज में लगी हुई थी, इसलिए वे शायद बेहोश हो गई। पर वो कहते हैं ना, जब आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हो तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। दादी ने इसे ऊपरी बला समझा और बाबा से इस बारे में बात करने की ठान ली। यह बात उन्होंने दादाजी को बताई। दादा ने कहा, शायद आपकी बात ठीक हो। उन्हें लगा कि अचानक इस तरह बेहोशी आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर दादा दादी ने मिलकर यह बात बाबा से पूछने की ठान ली और बाबा को बुलवा लिया। बाबा भी झट से चला आया। आखिर एक आवाज़ से उसे भोग जो भिजवा दिया जाता था। खैर, बाबा आया और दादी ने उसे सारी बातें बता दी। बाबा ने कुछ देर सोचा और हाथ में कुछ लौंग लेकर कुछ करने लगा। कुछ देर बाद उसने बताया कि मम्मी के ऊपर किसी देवी की छाया है और वो सवार होकर खेलना चाहती है। दादी ने कहा, वो तो अभी बहुत छोटी हैं, अभी से कैसे कोई देवी उस पर आ सकती है। माता जी, ये तो देवी की महिमा है, न जाने किस पर कब दयाल हो जाए। अगर उन्हें रोका गया तो शायद वो आपके परिवार को कष्ट देना शुरू कर दे। बाबा ने दादी की बात का उत्तर इस तर्क के साथ डराते हुए दिया। अब दादा दादी के पास कोई और चारा ना बचा। उन्होंने बाबा के कहे अनुसार पूजा करने का मन बना लिया था, लेकिन अगले दिन रविवार था और पिताजी की उपस्थिति में ये मुश्किल था, इसलिए पूजा सोमवार को रखी गई। दादी को भी यही लगा कि शायद इसलिए बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, क्योंकि देवी आना चाहती हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान का बंदोबस्त दादाजी ने कर दिया। बाबा का आगमन हुआ। उन्होंने अपना पूजा पाठ का सारा सामान सजा कर पूरा माहौल तैयार कर लिया था। फिर दादी ने मम्मी को बुलाया। ना चाहते हुए भी मम्मी को जाना पड़ा। आखिर सास ससुर की बात कोई बहू कैसे टाल सकती है। फिर बाबा ने कुछ दिए जलाए और लाल फूल और कोयले की आग में कुछ लोबान और घी गुड़ डालकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और दादा दादी को भी बोल के मन ही मन माता का आवाहन करो। सो दादा दादी वो भी करने लगे। कुछ देर बाद मम्मी पर कोई सवारी आई और जय जय गूंजने लगी। काफ़ी प्रचंडता के साथ मम्मी पर उस सवारी का असर था। खेलते खेलते हाथों की चूड़ियां टूटकर हाथों में कई जगह लग गईं और खून निकलने लगा। दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। इसी प्रचंडता को देखकर दादा दादी पेट के बल लेट गए और श्रद्धा से प्रचंडता की जगह सौम्य रूप की प्रार्थना करने लगे। फिर बाबा ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए लोटे में रखे पानी को हाथ में लिए और मम्मी के ऊपर फेंक दिया। इससे खेलना रुक गया और मम्मी एकदम से पीछे गिर गई। कुछ देर बाद मम्मी को होश आया तो दादी ने मम्मी को उठाया और अंदर ले गई और हाथ में दवा वगैरह लगा दी। फिर सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी को तो तब होश ही नहीं था। इधर उस ढोंगी बाबा ने दादा से कहा, अब तो कोई घबराने की बात नहीं है, देवी स्वयं आ गई हैं आप लोगों की रक्षा के लिए। दादाजी ने अनमने मिजाज से इस बात को स्वीकार किया और बाबा को विदा किया। दादा दादी इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर इसी तरह हर बार सवारी आई तो बहू को बहुत कष्ट होगा। हमारे परिवार में तो कोई कुलदेवी भी नहीं है, तो फिर ये सवारी कैसे आ गई। शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने मम्मी के हाथों में चोट के निशान देखे। फिर दादाजी ने सारी बात पिताजी को बता दी। पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए कि ये कौन सी मुसीबत हाथ लग गई। बाबा के विषय में तो ये कहा कि वो अगर दोबारा घर में आया तो उसकी टांगें तोड़ दूंगा मैं। उस दिन के बाद से घर में अलग ही माहौल हो गया। सोमवार को मम्मी पर सवारी आने लगी और शांत करने के लिए बाबा को बुलाया जाता और बाबा की अच्छी खासी दावत का इंतज़ाम हो जाता। मम्मी को जो चोट लगती वो अलग। मम्मी इन सब बातों से बहुत ज़्यादा ऊब गई थी, जिसे कहा जा सकता है कि पीड़ित हो गई थी। काफ़ी परेशान हो जाने पर एक दिन मम्मी ने सारी बात मेरे बड़े मामा जी को चिट्ठी में लिखकर बता दी, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे। जवाब में मामा जी ने आने का दिन निश्चय करके आने की सूचना दी। एक हफ्ते बाद मामा जी कोलकाता आए और उनके साथ एक व्यक्ति और थे। साधारण से दिखने वाले अपने हाथ में एक छोटा सा थैला लेके
वो मामा जी के साथ हमारे घर आए। स्वागत पानी होने के बाद अपनी सारी बात और सारी विडंबना दादी ने मामा जी को बता दी और मामा जी भी ये जताए बिना कि उन्हें ये सब पहले से पता है, वो चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। फिर उन्होंने अपने साथ आए उस व्यक्ति से दादी का परिचय करवाया। ये हमारे एक दूर के चाचा जी हैं। इनका नाम सुखलाल है। यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। ये भी कुछ जानकारी रखते हैं। अगर आप आज्ञा दें तो ये शायद कुछ बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मामा जी ने दादी से कहा। दादी ने दादाजी से पूछकर इस बात की स्वीकृति दे दी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोच विचार करने के बाद सुखलाल चाचा ने कहा कि माता जी, आप उस बाबा को बुला लीजिए तो फिर सारी बात आराम से की जाए। दादी ने मेरे चाचा को भेजकर उस बाबा को बुलवा लिया। प्रिय दोस्तों, क्या पता चला था सुखलाल जी को, जो तुरंत उन्होंने उस बाबा को घर बुलवा लिया और सारी बातें उसके सामने ही रखने को कहा। क्या बाबा का कुछ किया धरा सबके सामने आने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए इसका तीसरा भाग ज़रूर देखें। इस आखिरी भाग में आप जानेंगे इस ढोंगी बाबा का पूरा सच। आखिरी भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।